बोल रहे हैं कि हम जो है 50,000 वोट से ऊपर जीतेंगे। बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है। जो विधानसभा के चुनाव पिछली बार हो रहा था तो बोल तो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब स्थिति ये हो गई कि बड़ा मुश्किल से किसी तरह नेता प्रतिपक्ष हैं और यही हालत रही तो हमको तो लगता है कि अगली बार उनको नेता प्रतिपक्ष बनने में भी नमस्कार, मैं मनीष सप्तक, एक न्यूज़ 24। बांकीपुर उपचुनाव होना है लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है बिहार में नहीं है। इसी के संदर्भ में जो है जदयू प्रवक्ता शंभुनाथ सिन्हा इन्हीं जानकारी देते हैं। मैं चैनल में स्वागत आपको से। धन्यवाद। सब बांकीपुर उपचुनाव होना है लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? इसमें हम लोग क्या कहें, उनके कार्यकर्ता और नेता जो कह रहे हैं वो उसी से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल अब एक डूबते हुए नाव की तरह है। अब उसके कार्यकर्ता और नेता खुद हताश एवं निराश हो गए। अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये बांकीपुर का उपचुनाव है और बांकीपुर का एक ये उपचुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये पटना के मध्य में ये है जहाँ पूरे बिहार की जो मानसिक भावना है वो व्यक्त होता है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण समय में तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं ये तो उनके कार्यकर्ता और नेता को भी नहीं पता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई से पहले ही वो मैदान छोड़ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि आज राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति एक डूबते हुए नाव की तरह है। लेकिन वही कार्यकर्ता लोग सब बोल रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है 50,000 वोट से ऊपर जीतेंगे हम लोग। जिसका नेता ही गायब है, सेनापति ही अगर गायब हो जाए मैदान छोड़ के और सेना बोले कि हम फतह कर लेंगे तो ये स्वयं में एक हास्यास्पद चीज है। आपको जो मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है वही रणविजय साहू वही बोल रहे हैं कि हम जो है 50,000 वोट से ऊपर जीतेंगे। बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है। जो विधानसभा के चुनाव पिछली बार हो रहा था तो बोल तो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब स्थिति ये हो गई कि बड़ा मुश्किल से किसी तरह नेता प्रतिपक्ष हैं और यही हालत रही तो हमको तो लगता है कि अगली बार उनको नेता प्रतिपक्ष बनने में भी दिक्कत होगी, वो उस लायक भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तो तेजस्वी बाबा कह रहे हैं खजाना खाली है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? जनता का कोई भी जनहित का काम है वो नहीं रुका हुआ है। सरकार अपने स्तर से हर व्यवस्था करके और जनता के काम में किसी तरह का रुकावट नहीं आने दे रही है। वही आपके पार्टी के विधायक भी बोल रहे हैं कि हाँ खजाना खाली है। हो सकता है उनका अपना कुछ आकलन हो लेकिन सरकार के स्तर पर मुझे नहीं लग रहा है। ये काम हो रहे हैं और जो काम पहले से नीतीश कुमार जी के द्वारा लागू किए गए हैं उनको और तीव्रता के साथ बढ़ाया जा रहा है। तो हम यही समझते हैं कि सरकार के पास वैसी परिस्थिति नहीं है। नीट छात्रा को सर न्याय कब मिलेगा सर? उसकी जांच सीबीआई को दी गई है। सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच संस्था है, वो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए और वो जांच कर रही है तो इसका परिणाम जरूर आएगा। दोषी जो भी हो नहीं बख्शा जाएगा और न बचेगा। उनके मां सब पर कह रहा है कि सरकार सब पे इनकाउंटर कर रही है तो नीट छात्रा के दोषियों पर कहीं नहीं इनकाउंटर हो रही है। तो वो दोषी पकड़े जाएंगे, दोषी चिन्हित हो जाएंगे, दोषी साबित हो जाएंगे तो उनको जो सजा हो सकती है कानून के तहत, जो कठोरतम सजा हो सकती है वो जरूर मिलेगा। अब तो वो सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है ना। तो जैसे ही परिणाम आएगा उसका, जो दोषी होंगे उनको एकदम सजा मिलनी है, तय है। पटना में बहुत धैर्य से देह व्यापार का धंधा चल रहा था लेकिन बंटी यादव सर इसका पर्दाफाश किया लेकिन उनको जो है
आज उनको हत्या कर दी गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? बंटी यादव जी की हत्या किस कारण से हुई यह अभी स्पष्ट नहीं है। और जहां तक आप देह व्यापार की बात कर रहे हैं, सरकार एकदम पूरी तरह सख्त है। जहां भी किसी तरह के एक आम आदमी के साधारण सूचना पे भी पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है और अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे जो भी हो, जितना उसका रसूख हो, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और सजा दी जा रही है। वही किसानों पर कहा जा रहा है कि शराब तस्कर थे वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच अनुसंधान कर रही है, वो पता लगेगा कि वो किन धंधों में लिप्त थे या नहीं थे। वो तो पुलिस की जांच के बाद पता लगेगा। भरत तिवारी मामले में से क्या हुआ है सर? उसका न्यायिक जांच हो रहा है ना, उसका न्यायिक जांच दिया गया है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच हो रहा है। कई पदाधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। अब वो न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता शंभू नाथ सिन्हा जी को। सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।